नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। देहरादून सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस बैठक में शामिल होने सतपाल महाराज भी पहुंचे। सतपाल महाराज ने चार धाम यात्रा को लेकर जानकारी दी और साथ ही कल से पर्यटन मंत्री धामों का दौरा करेंगे और यात्रा मार्गों पर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे। कैबिनेट बैठक में शामिल होने सचिवालय पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि अगर मौसम बिगड़ने से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा प्रभावित हो रही है तो इसमें विभागीय मंत्री क्या कर सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि चारों धामों की यात्रा के दौरान अब तक 3,78,000 से ज्यादा श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं और आने वाले दिनों में भी ये संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। साथ ही सभी श्रद्धालुओं से अपील कर उन्होंने कहा कि इस बदले हुए मौसम के मिजाज पर सीनियर सिटीजन को खास तौर से यात्रा नहीं करनी चाहिए और चारों धामों में जिस प्रकार से परिस्थितियां बदली हैं उसमें तो किसी भी सीनियर सिटीजन को यात्रा करने की सलाह सरकार नहीं दे सकती। कोशिश यही होनी चाहिए कि जब मौसम साफ हो, सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध हों तो यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। श्रद्धालुओं से भी अपील कल उन्होंने कहा कि केदारनाथ सहित अन्य धामों में जब तक बारिश हो रही है तब तक उन्हें अपनी यात्रा स्थगित करनी चाहिए। मान बिगड़ता है या मौसम बिगड़ता है तो उसके लिए मंत्री क्या करे। पर चलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समय जो यात्रा है, यमुनोत्री की यात्रा जो है, इसमें 66,128 लोगों ने जो है कपाट खुलने के बाद दर्शन प्राप्त किए हैं। गंगोत्री धाम में 75,074 लोगों ने कपाट खुलने के बाद दर्शन प्राप्त किए हैं। 1,16,108 केदारनाथ में और 60,855 बद्रीनाथ के अंदर। ये कुल संख्या मिलाकर के 3,78,165 लोगों ने चार धाम में दर्शन प्राप्त किए हैं। मैं लोगों से आग्रह करूंगा, क्योंकि काफ़ी बर्फबारी हुई है, इसलिए जो सीनियर सिटीजन हैं वो थोड़ा सा देर में जब मौसम सुधर जाता है तब अपनी यात्रा करें, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई है और आगे भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शंस हैं कि और भी बर्फबारी होगी और भी बारिश हो सकती है। केदारनाथ में भारी बर्फबारी की आशंका को देखते हुए यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बुधवार को कोई भी यात्री केदारनाथ नहीं जा सकेगा और जो मंगलवार को यात्री केदारनाथ गए हैं वो भी दर्शन कर वापस लौट आएंगे। इस मौके पर केदारनाथ की स्थितियों का जायजा लेने के लिए खुद राज्य के डीजीपी अशोक कुमार केदारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस को किसी भी यात्री को गौरीकुंड और सोनप्रयाग से आगे नहीं जाने देने के निर्देश दिए। डीजीपी ने कहा कि मौसम सामान्य होने पर यात्रा सुचारू कर दी जाएगी। डीजीपी के निर्देश के बाद मंगलवार को केदारनाथ जा रहे यात्रियों को सोनप्रयाग में रोक दिया गया और यात्रियों से मौसम खुलने तक सुरक्षित स्थानों पर होटल लॉज में विश्राम करने की अपील प्रशासन की ओर से की गई। हम केदारनाथ जी में आए हुए हैं। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में भैरव मंदिर है। मौसम कितना पैक्ड है ये भी आप देख रहे हैं। मौसम की चेतावनी थी, पहले 1 तारीख तक की थी, जिसको मौसम विभाग ने 3 तारीख तक बढ़ा दिया है। इसलिए हमने लोगों से अनुरोध किया है कि अपनी यात्रा संभाल करके करें। दूसरी बात, जिन लोगों को भी हार्ट प्रॉब्लम है, जिन लोगों को धड़कन की प्रॉब्लम है, जो बीपी की दवाइयाँ लेते हैं, धड़कन की दवाइयाँ लेते हैं, तो यहाँ एक्स्ट्रा केयरफुल हो। केदारनाथ धाम में आने वाले सभी यात्रियों से रुद्रप्रयाग पुलिस का ये अनुरोध है कि कल दिनांक 3 मई को जो यात्रा होने वाली है उसको स्थगित किया गया है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए केदारनाथ धाम में अभी लगातार बर्फबारी हो रही है और 3 मई को जो है ऑरेंज अलर्ट भी बताया गया है। इसको मद्देनजर रखते हुए 3 मई की जो यात्रा है वो किसी कारण से मौसम के कारण से जो है वो रोकी गई है। तो सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वो जहाँ भी है वही उसी जगह पे रहे और केदारनाथ धाम की तरफ आने की कल कोशिश ना करें। राज्य के सामाजिक, जनसंख्याकीय और सांस्कृतिक की सुरक्षा को और कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अब भूमि खरीद में सत्यापन की प्रक्रिया को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। लैंड जिहाद के मुद्दे पर धामी सरकार सख्त नजर आ रही है, जिसके चलते सरकार भूमि से अवैध धर्मस्थलों को हटाने की मुहिम के बाद अब सरकार राज्य में भूमि खरीदने वालों की पृष्ठभूमि जानने के लिए सत्यापन करने का निर्णय ले सकती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या असंतुलन को लेकर चिंता जता चुके हैं। असंतुलन की स्थिति को रोकने के लिए उन्होंने पहले ही बाहर से आने वाले अवांछनीय तत्वों पर नजर रखने के निर्देश दिए हुए हैं। इसके लिए पुलिस को भी राज्य के बाहर से आने वाले संदिग्ध लोगों का सत्यापन करने को कह दिया गया है। ऋषिकेश की जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के द्वारा भी इसका संज्ञान लिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डीजीपी उत्तराखंड को इसकी जांच के लिए आदेश दिए गए हैं। जांच के उपरांत जो भी फैसला आएगा, जो भी जांच में पाया जाएगा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ अल्मोड़ा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को गुंडा बताते हुए बर्खास्त करने की मांग उठाई है। चौहान पाटा पर भारी संख्या में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और पुतला फूंका। कांग्रेस पदाधिकारियों ने धामी सरकार से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करने की मांग उठाई। मांग पूरी नहीं होने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। वित्त मंत्री और जो संसदीय मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनके द्वारा जिस तरह से गुंडागर्दी की गई कल ऋषिकेश में, जैसे एक आम नागरिक को जिन्होंने मारपीट की है, खुलेआम सरेआम जो मारपीट की है, एक गुंडे की तरह जो उन्होंने व्यवहार किया है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो है आज कांग्रेस पार्टी ने जो है यहाँ पर पुतला दहन कार्यक्रम किया है प्रेमचंद अग्रवाल का और भाजपा सरकार का। और आज हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री से, भाजपा सरकार से कि ऐसे जो मंत्री को है जो तुरंत जो है कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा ऋषिकेश में एक युवक के साथ की गई सरेआम मारपीट में सियासत तेज हो गई है। बता दें कि घटना के बाद वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कांग्रेसियों ने उनका पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। दरअसल वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और कांग्रेस ने मंत्री पर सत्ता की हनक होने का आरोप लगाते हुए तुरंत इस्तीफे की मांग की है। निश्चित तौर से आक्रोश की बात है। जो काम इन्होंने किया है, एक व्यक्ति पे हाथापाई स्वयं मंत्री अगर कर रहा है तो कानून व्यवस्था कहाँ है? इसी क्रम को लेके आज हम लोग सड़कों पे उतरे हैं और नैतिकता के आधार पर प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देना चाहिए और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो हिटलरशाही इस प्रदेश में चल रही है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा एक व्यक्ति से की गई मारपीट के मामले में पुलिस लगातार एक के बाद एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में डीजीपी को निष्पक्ष कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दरअसल इस पूरे मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। सुरेंद्र सिंह नेगी पर आरोप है कि उसने मंत्री के 1150 रुपये भी चुरा लिए और सरकारी काम में बाधा डाली, जबकि दूसरी एफआईआर क्रॉस एफआईआर के रूप में की गई, जिसमें पीड़ित सुरेंद्र सिंह नेगी की तहरीर पर मंत्री के पीआरओ कौशल विज लावड़ पर 3 धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि मारपीट कर रहे गनर और मंत्री का नाम एफआईआर में है। एसएसपी देहरादून का कहना है कि जो मुकदमा सुरेंद्र सिंह नेगी की तहरीर पर किया गया, इसमें गनर मंत्री के नाम का भी जिक्र है। एक तो इस प्रकरण में 2 एफआईआर लॉन्च हुई हैं। एक में गौरव राणा जो मंत्री जी के जो गनर हैं, उन्होंने एफआईआर लॉन्च की है और वो आपके सुरेंद्र नेगी और धर्मवीर तो 2 व्यक्तियों के खिलाफ है। उसमें 392, 332, 353, 504, 506 IPC के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। दूसरा जो मामला है वो सुरेंद्र सिंह नेगी जो प्रतिवादी हैं पहले वाले मुकदमे में, उन्होंने कौशल विजयमान एवं अन्य करके इसमें लिखा हुआ, उसमें माननीय मंत्री जी का भी केवल मंत्री जी लिखा हुआ है, उन्हें गनर का भी जिक्र किया हुआ है, तो ये अन्य करके इसमें मामला पंजीकृत किया गया है। 147, 323 और 504। क्या होगा उनके मामले क्या कर सकते हैं? लोकल है दोनों। कहते
कहते हैं मंत्री, जो आगे बैठा हमारा ड्राइवर, इसको कहते हैं मंत्री। कल के दिन तो इसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य भर में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रांतीय आह्वान पर अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर डिप्लोमा फार्मासिस्ट बीते 1 मई से आगामी 6 मई तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार लगातार जारी है। इसी के तहत काशीपुर अस्पताल में अभी फार्मासिस्ट डिप्लोमा फार्मासिस्ट 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। इस दौरान दवा काउंटर पर मरीजों के तीमारदारों और को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। उन्होंने जल्द ही मांगों को न माने जाने पर बड़े स्तर पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। इस दौरान डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के उधम सिंह नगर जिले के जिला मंत्री RS रौतेला ने कहा कि मांगे न पूरी किए जाने पर आगामी 8 मई से मांगे निदेशालय देहरादून में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। हाँ तो वह सब दवाई लेना है। क्या बता रहे हैं, कोई है यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं है। क्या बता रहे हैं? 2 घंटे के बाद 10 बजे के बाद। कितनी देर हुई आपको खड़े हुए? यहाँ 8:30 बजे खड़े हैं, 8:30 बजे। ये हमारा डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड की तरफ से हमारा पूरा हम 2 घंटे कार्य बहिष्कार पे हैं। इससे पहले हमने 1 हफ्ते काला फीता बांधकर विरोध दर्ज कराया था। हमारी 16 प्रमुख मांगे हैं। इसमें इन मांगों के संबंध में हमारी शासन स्तर पर और मंत्री स्तर पर और निदेशालय स्तर पर सहमति बन चुकी है। 2 बार बैठक भी हो चुकी है, लेकिन इन पर कोई आदेश शासनादेश जारी नहीं हुआ है और कोई ऐसी मांगे हमारी नहीं है, नाजायज़ नहीं है और वित्त से संबंधित भी नहीं है जिसमें कोई शासन सरकार को वित्तीय भार पड़े। काशीपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने स्थानीय पुलिस टीम के साथ कैफे और स्पा सेंटर में छापेमारी की है। ये कार्रवाई ट्रैफिकिंग टीम इंचार्ज बसंती आर्य व CO वंदना शर्मा के नेतृत्व में की गई। इस दौरान काशीपुर CO वंदना वर्मा ने बताया कि काफी समय से कुछ होटल, कैफे और स्पा सेंटर पर अवैध तरीके से काम हो रहे थे, जिसकी काफी समय से शिकायतें भी मिल रही थीं। इसकी गोपनीय तरीके से जांच भी की गई थी, लेकिन कार्रवाई करने से पहले ही कुछ लोग अपना स्पा सेंटर और कैफे बंद करके भाग गए। पुलिस टीम ने उनसे फोन पर संपर्क भी किया और अन्य तरीकों से संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन संपर्क न होने पर पुलिस ने एक नोटिस लगाकर चेतावनी दी। देखिए, ये लगातार काफ़ी समय से ये काशीपुर क्षेत्र में कुछ होटलों में और इसमें अवैध स्पा सेंटरों पे कुछ अवैध कार्य होने की हमारे पास शिकायतें आ रही थी, जिसको हमने गोपनीय तरीके से वेरीफाई भी कराया था। उसके बाद आज एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम के साथ इसमें काशीपुर पुलिस ने जॉइंट रूप से छापा मारा है और यहाँ पर 2-3 जगहों पर होटलों पर और यहाँ किया मॉल में यहाँ पर टॉप फ्लोर पर जो स्पा सेंटर है इनके और कैफ़ेज़ हैं, यहाँ पर हम लोगों ने चेकिंग की। यहाँ पर आ जाओ आप। पौड़ी में हर वक्त ही विवादों में रहने वाले GB पंत इंजीनियरिंग कॉलेज का जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण कर कॉलेज में छापेमारी की है। दरअसल हाल ही में इस कॉलेज में 2 छात्रों का गुट आपस में भिड़ गए थे। इसके बाद PSC जवानों को शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए कॉलेज में तैनात किया गया था, लेकिन कॉलेज छात्र PSC जवानों के साथ भी उलझने लगे। ऐसे में जब जिलाधिकारी आशीष चौहान स्वयं GB पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में हॉस्टल चेकिंग के साथ ही कॉलेज कैंटीन में छापेमारी अभियान में कॉलेज पहुंचे, वहां उन्हें चाकू समेत शराब की बोतलें भी बरामद हुई, जिस पर वे कॉलेज के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की बात उन्होंने कह दी है। वहीं कॉलेज का माहौल दोबारा ना गरमाए, इसके लिए हर महीने उप जिलाधिकारी को कॉलेज का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे कॉलेज में अनुशासन बनाने के लिए हर महीने कॉलेज प्रशासन के साथ बैठक करें। उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन जो लिए जाने उसके लिए भी मेरी तरफ से डायरेक्शंस गए।
साथ ही सीडीओ के स्तर पर मासिक रूप से उसे चेक किए, मासिक रूप से उनकी समीक्षा किए जाने और एसडीएम स्तर से निरीक्षण किए जाने हेतु भी हम लोग एक मैकेनिज्म बना रहे हैं ताकि वहाँ पे डिसिप्लिन और पढ़ाई के माहौल को बेहतर कर सकें। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ दो युवकों की हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद ऋषिकेश में कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क उठे। कांग्रेसियों ने मंत्री पर दबंगई करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली का घेराव कर दिया। कोतवाली में नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया गया। आरोप लगाया कि सरकार जहां दूसरों को कानून अपने हाथ में नहीं लेने की हिदायत देती है, वहीं सरकार के मंत्री खुद कानून को अपने हाथों में लेकर घूम रहे हैं, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। के द्वारा पूर्व में भी इन्हीं के राज्य मंत्री भगतराम कोठारी जी उनसे बदतमीजी करने का काम किया। इन्हीं के द्वारा पूर्व में भी एक नगर पालिका अध्यक्ष उनसे बदतमीजी करने का काम किया। इन्हीं के द्वारा पूर्व में भी एक महिला कुछ महिला फ्लाईओवर हरिपुर फ्लाईओवर को लेकर उनसे कुछ मांग कर रही थी, उनसे बदतमीजी करने का काम किया गया। इन्हीं के द्वारा पूर्व में कुमारबाड़े में रोड के लेकर अपनी मांग को लेकर वृद्ध महिला अपनी मांग को लेकर आई तो उससे बदतमीजी करने का काम किया। आज आप समझ लीजिए गुंडागिर्दी के साथ साथ नारेबाजी भी लगा है। विधायक की गुंडागिर्दी हम ये चाहेंगे जिस तरह से विधायक ने और विधायक के गनर ने उस व्यक्ति को पीटा और उस व्यक्ति ने अगर गलती की उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानून को किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री और स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल की मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक युवक ने गाली गलौज करते हुए हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अपने घर से परमार्थ निकेतन में कार्यक्रम में प्रतिभाग करने जा रहे थे। इसी दौरान हरिद्वार रोड पर जाम लगने के कारण उनके काफिले के वाहन रुके हुए थे। मंत्री के मुताबिक इसी दौरान एक युवक उनकी गाड़ी के पास आया और उनसे गाली गलौज करने लगा। जैसे ही मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल नीचे उतरे तो युवक ने उन पर हमला कर दिया। भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक फरियादी जो अपनी समस्या लेकर के गया है उसके ऊपर लात घुसे बरसा रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक पहली बार नहीं है, इससे पहले पत्रकारों के साथ भर्ती घोटाले के मामले में उन्होंने दुर्व्यवहार किया, उससे पहले कोविड काल में एक फरियादी के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया और अब ये तीसरी बार लगातार एक कैबिनेट मंत्री के रूप में जो उनका आचरण है बहुत आपत्तिजनक है। वो चूंकि मेरे सुरक्षाकर्मी का वो जो अधिकार है वो करेंगे हम लोग, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ पुलिस से कि ऐसी गुंडागर्दी से कम से कम एक मंत्री पे हाथ उठाया है, एक सिस्टम पे हाथ उठाया है, तो आप समझ सकते हैं ये तो मतलब ये उत्तराखंड के अंदर ऐसी घटनाएं आपने देखा हो कभी शायद आज से पहले नहीं हुई। मंत्री जी आपकी सुरक्षा में चूक देखी जा चूक नहीं कह सकते इसे। ये तो अब आप देखिए इतना अंतर था मेरे गाड़ी में और उसकी गाड़ी में, और सीधा वो गाली दे रहा है, उसमें सुरक्षा क्या करेगी। अल्मोड़ा आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि नगर से लगे पाताल देवी स्थित औद्योगिक संस्थान के गोदाम में 16 लाख की शराब बरामद की गई है। जनपद में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब की अब तक की सबसे बड़ी खेप बरामद की है, जिसकी कीमत 16,32,000 रुपए बताई जा रही है। मौके पर पकड़े गए शराब माफिया की पुष्टि नहीं की है। G20 सम्मेलन की अध्यक्षता इस बार भारत
में की जा रही है। उत्तराखंड में G20 सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। सम्मेलन के अंतर्गत G20 देशों के युवाओं को वैश्विक चुनौतियों से लड़ने के लिए यूथ 20 सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। यूथ 20 समिट G20 का पार्ट है। बता दें कि एम्स ऋषिकेश में आयोजित हो रहे इस मंच के माध्यम से युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेल्थ, बीइंग और स्पोर्ट्स के प्रति सजग रहने के लिए आपसी विचार विमर्श का अवसर मिलेगा। इस समिट में राज्य सहित देश भर के विभिन्न राज्यों के युवा प्रतिभाग शामिल होंगे। मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि हमारा पब्लिक रिलेशन हम बहुत अच्छा मेंटेन करना चाहते हैं और जब भी कोई हमें फ़ोन करते हैं, आपको मालूम है कि ऋषिकेश के अंदर तो इतने ज़्यादा मीडिया हाउसेस नहीं हैं और इतने न्यूज़पेपर्स भी नहीं हैं, लेकिन जब भी हमारा उनके साथ 1-to-1 बात होती है तो हम उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं और देते भी हैं। तो आपको भी मुझे कभी कभी जी के साथ भी हमारी बात तो हुई है, लेकिन जब भी कोई मेन इवेंट होता है या कोई एम्स की ख़ास अचीवमेंट होती है उस समय हम कोशिश करते हैं कि हम भी मीडिया के पास जाएं। तो ये तो एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है जो हमें डेवलप करना चाहिए और आई थिंक हम ये इस तरह का इंटरेक्शन करते रहेंगे। ये खासकर हमने देहरादून में मीडिया हाउस में इसलिए रखा है आज क्योंकि आपको मालूम ही है कि G20 भारत पहली बार अध्यक्षता कर रहा है। ये ग्रुप ऑफ 20 नेशंस है जो कि मोस्ट डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैं और इस समय हमारे देश में बहुत से ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जिससे हम दिखा सकें कि भारत G20। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।